हेलो। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम ये सीक्वेंस रिकॉल कर लेते हैं। मैं आपको कहा था कि ए इनवर्स बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे, फिर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए यूज़ करके ए इनवर्स निकालेंगे एंड फिर ए इनवर्स को हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। हमारा अल्टीमेट एम यही है कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर पाएँ यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब तक हमने इतना पार्ट कवर कर लिया है। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट के लिए हम देखते हैं एक मैट्रिक्स ए। मान लो एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है n बाय n, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का। और हमने बोला हुआ एक और मैट्रिक्स है C जो कि इसके कोफैक्टर से बनता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने डिफाइन किया है एज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स C विच इज फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स C। एडजॉइंट ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं ADJ ऑफ A से। तो ये डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल देखने के लिए हम देखते हैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और एक और मैट्रिक्स है सी जो कि कोफैक्टर से बनता है इन सारे एलिमेंट्स के, जो कि एग्जैक्टली सेम वे में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जो कि C11 C12 C13 ये सब जो रोज के एलिमेंट्स से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा एंड ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू C ट्रांसपोज, और यही होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। और C क्या होता है? Cij इक्वल्स टू -1 + i + j × Mij। अब मैं चाहता हूं कि आप एक एग्जाम्पल सॉल्व करें। यहाँ हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3x3। हमें इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो पॉज करें और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें। सबसे पहले आप इससे हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालें, फिर उससे कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाएं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो हियर। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक A11 का कोफैक्टर निकाल दिया है। बेसिकली आपको जो गिवन रिलेशन था Cij का, उसमें i = 1 एंड j = 1 पुट करना है, तो आपको A11 का कोफैक्टर मिल जाएगा विच इज़ 7 इन दिस केस। इसी तरीके से आप C12 C13 C21 एंड सो ऑन सबके कोफैक्टर्स निकाल पाएंगे। तो ये हमारा C मैट्रिक्स आ गया है, जो कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स आ गया है। अब हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है ताकि हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाए। तो मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है ये है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर था। अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट का यूज़ करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स हम इस तरीके से निकालते हैं। ये हमारे पास एक रिलेशन है जो कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू गिव्स इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था पहले कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला था जो कि ये आया था। अब हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आता है 21। अब हम इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे तो हम एडजॉइंट ऑफ ए को 21 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका इन्वर्स मिल जाएगा। मतलब कि हम इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 1/21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने के बाद मुझे मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मिल जाता है जो कि ये लिखा हुआ है। अगर आपको याद हो, हमने मैट्रिक्स जब हमने पढ़ा था कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तब भी हमने सेम एग्जांपल यूज़ किया था और उस केस में भी हमारे पास सेम ए इन्वर्स आया था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा इन्वर्स सही है। और इसको एक तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। हम ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आई मिलना चाहिए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा करके हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो हमारा आया है, इन्वर्स जो आया है, वो सही है कि नहीं है। तो अभी तक हमने एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ लिया है और ए इन्वर्स पढ़ लिया है। आगे हम इसको यूज़ करके x = a इन्वर्स भी सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल। तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तभी हम उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे। दूसरी बात, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब उसका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, जिसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो जो एंटायर रिलेशन है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू ज़ीरो नहीं होता है। और इसका अपोजिट होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू ज़ीरो होता है। तो ये थी कंडीशंस फॉर इन्वर्टिबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। पहली प्रॉपर्टी है a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये प्रॉपर्टी किसी भी n बाय n ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, बट मैं इसको 2 बाय 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए प्रूव करूँगा। तो ये है मेरा मैट्रिक्स A जिसके एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये है इसका एडजॉइंट। अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर पहला एलिमेंट A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12। फिर मुझे मिलेगा A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22। ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम किसी कोफैक्ट एलिमेंट को किसी और कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये एलिमेंट ज़ीरो मिल जाता है इससे। तो ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलॉन्ग फर्स्ट रो, और ये लिखा हुआ है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ए अलॉन्ग सेकेंड रो। तो मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर कॉमन ले लूँगा तो मुझे मिलेगा फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो मैंने इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया है, जो कि किसी भी n बाय n ऑर्डर के लिए ट्रू है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1, जहाँ पर n मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। इस प्रॉपर्टी को भी मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो मुझे मैंने इसको लिखा है a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट से केस में। अब यहाँ से मुझे पता है कि a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और इसको मैंने ऐसे एज इट इज़ रहने दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स आई, जिसके हर एक एलिमेंट को मैंने एक कांस्टेंट नंबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रखा है, और ये उसका भी डिटर्मिनेंट है। तो बेसिकली मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसके हर एक एलिमेंट में, हर एक रो में एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं हर एक रो से एक एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर कॉमन ले सकता हूँ। तो पहली रो से आएगा, सेकेंड रो से आएगा, थर्ड रो से आएगा, ऐसे nth रो से आता जाएगा। तो मुझे ऐसे n टाइम से मिल जाएगा, विच गिव्स अस डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n, और यहाँ पर लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ फाइनली क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n-1। तो ये थी सेकेंड प्रॉपर्टी।